हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेंद्र सर है और मैं अपना इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स के नाम से कनाडा कॉर्नर पे बिजनेस स्क्वायर में रन करता हूँ। इसको आप एलन वाली बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ पे क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया जाता है और इसमें जो भी रेस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं उन सभी की तैयारी की जाती है। IIT एडवांस हो, चाहे वो मेंस हो, स्टेट इंजीनियरिंग हो या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, उन सभी की तैयारी होती है। और छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल एजुकेशन है, मैथ्स को अच्छा करने के लिए सिखाया जाता है और उनके साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम NMTC, ओलंपियाड, उनको भी ध्यान में रखते हो। तो चलिए अभी हम समझते हैं। IIT एडवांस में ही आया हुआ एक क्वेश्चन 2010 में JEE में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है। हमसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को मैं किसी ऐसे फॉर्म में लेके आता हूँ जहाँ हम जानते हैं कि इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। तो साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर मिलके तो 1 हो जाएगा। बाकी ये देखो 3 sin थीटा cos थीटा को अगर बाई 2 कर दूँ तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा। और क्या बाकी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा एक cos स्क्वायर हमने यूज़ कर लिया तो 4 बार cos स्क्वायर बचेगा, तो 4 टाइम cos स्क्वायर थीटा रहेगा। तो cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 ऐसा। ऐसा क्यों लिखा, क्या कि दोनों जगह आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, दोनों जगह एंगल सेम होगा तो हमें ऑपरेट करने में आसानी रहेगी। तो अब देखो क्या बनता है, तो ये बनता है ऐसा करते ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो ये 2 हो जाएगा, ये बनेगा 3 sin 2 थीटा प्लस ये बनेगा 4 cos 2 थीटा और क्या बनेगा प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं। A sin थीटा B cos थीटा, इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √A स्क्वायर B स्क्वायर। तो √A स्क्वायर B स्क्वायर मतलब 5 और -5 हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था। तो ये पूरा y मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो ये नीचे का मिनिमम होना चाहिए, इसलिए इसको हमको -5 लेना पड़ेगा। तो इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो ऐसा कुछ आएगी। y मैक्सिमम आएगा 4 2 6 हो जाएगा जब ये इतना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो कितने आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और ये एडवांस का क्वेश्चन है और 2010 का पेपर अच्छा आया था, मतलब डिफ़िकल्ट पेपर था उसमें से, और उसमें भी कहीं ना कहीं कोई आसान क्वेश्चन आ ही जाता है। तो उनको ध्यान में रख के सॉल्व करिए। हमें तो JEE में क्या है 30-40% स्कोर लाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाता है, 50% तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के अटेम्प्ट करिए, यही सभी को हम समझाते हैं।